मैं पूछूं टी से पहले कौन सा लेटर आएगा? ABCD। ABCD में टी से पहले क्या? ये रहमतुल्लाह जो अभी आए देंगे। जो अभी आए अब मुझे यहाँ फहीम ये दे रहमतुल्लाह को। रहमतुल्लाह नहीं, खड़े होके दे। अच्छी वाली क्लैप करें। आप कहाँ चली गई? क्लास से अलग ही हो गई आप अपनी डेस्क लेकर इधर आइए, इनको इधर बिठाइए बेटा, इनको एक डेस्क दीजिए। क्या डेस्क कम हो गया? क्या नहीं, ये डेस्क ये भी है ना 4 बेटा, उधर है डेस्क 4 है, लेकिन इसको ये तो बस ऐसे ही है ना, एक कम पड़ रही है ना, ये निकलता नहीं है ना, मसला ये है। अच्छा, तो हमने क्या कर लिया था? हमने कहाँ तक कर लिया था? इधर देखे। अच्छा, आप जो बच्चे लिख रहे थे वो एक मैंने देख लिया। अब सारे बच्चे अपनी स्लेट निकालें, जिन्होंने पहले लिख लिया है वो अपनी स्लेट को पलट दो। ये कौन है? साफ वाली तरफ निकालो स्लेट की। स्लेट जल्दी से निकालो। स्लेट, हेलो स्लेट। ये कौन है? बुशरा है। अच्छा बुशरा, 4 9 36 36। तो 36 के बाद आप 4 और बढ़ेंगी। 36 अब सुने, 36 37 38 39 40। फिजा इतनी जोर से पड़ेगा ना कि भूल जाएंगी आप। तो आपने ना 36 के बाद आपको 4 बढ़ाने थे, आपने 30 लिख दिया 40 के बजाय। 40 लिखना था सबसे नीचे। 36 और 4 40। अब उसकी वजह से 4 बढ़े तो 3 आगे के गलत हो गए। फहीम ये दे बुशरा को जाके। बुशरा अपना हाथ उठाए, गलत हो गया ये। अच्छा, अब मैं सिर्फ आपको 3-4 लेटर्स बोलूंगी ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कितना याद है। रेडी? क्या हो रहा है? ये हो रहा है रिवीजन। ये हम क्या कर रहे हैं? यानी हम पिछला काम दोहरा रहे हैं। रिवीजन का क्या मतलब होता है? 32 के बाद 4 बढ़ाएंगे ना, 32 और 4 तो वो 36 होगा, 36 होगा। आपने 32 के बाद सिर्फ 2 बढ़ाए, 34 लिख दिया। 4 9 36 होता है। फिर जब 4 बढ़ाए तो सब आगे के 4 गलत हो गए। ये ले फाइम, सिद्रा को दे। ये ले, एक भी सही नहीं किया, सिर्फ आपने। ये दे यूसुफ को दे। अच्छा चले, अब मुझे और पता है क्या होता है, मैं 1 से बात कर रही हूँ, 1 से। शाबान आपकी आवाज़ ना आए, मुझे मसला हो रहा है। जब से चौक पूछ रही, जब तो बोल 1 आप 1 मुझे देखे, बातों में 1 वाले मुझे देखे, सीधे बैठे मोहम्मद अली। तो दे दी सबको चौक। मुझे देखे ना, मैं पढ़ा रही हूँ आपको। अब अगर मैंने किसी को देखा इस तरफ देखते हुए, बुशरा इधर आए, फिजा के आगे, मोहम्मद अली के पीछे, बुशरा टेबल के साथ, मोहम्मद अली के पीछे, फिजा के आगे। कैपिटल B and small b. B for bat, B for ball, B for boy. जल्दी आए, मैं वेट कर रही हूँ। B for boy. कैपिटल स्मॉल दोनों पहले कैपिटल लिखेंगे, फिर उसके नीचे उसके साथ उसका स्मॉल लेटर। क्या बोलना चाह रही थी मैं? अच्छा, आज मैं आपको मैथ्स का वीक है, ये WEEK वीक का मतलब है हफ्ता, पूरा हफ्ता मंडे से शुरू होता है, एक हफ्ता, उसमें 7 दिन होते हैं। सही है? अब इधर देखें, बोले मंडे, फिर ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 8 दिन होते हैं, 8 दिन होते हैं एक हफ्ते में, 8 दिन होते हैं। अब उर्दू में बताएं। पहला आज है पीर, आराम से सब बोलेंगे। पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा, हफ्ता है। 7 बने, फिर से बोल रही हूँ। पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में। मैं 7 दिन बोल रही थी। अब ठीक है?
अब ये जहन में रखिएगा, वीक बोलते हैं ओके, जे, कैपिटल जे एंड स्मॉल जे, अपना अपना ये आपसे छुपा रही हैं, आपसे नीचे 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 लिखते जाएं। ये उससे छुपाना है ना, कौन है ये? सायरा से। चलें, छुपाएं छुपाएं छुपाएं। सही ये है, देखे, ओके। ये देखे, कैपिटल जे ये देखे, एंड स्मॉल वीक। जल्दी जल्दी लिखो बेटा। वीक का मतलब होता है हफ्ता, हफ्ता, हफ्ता। और हफ्ते में होते हैं 7 डेज, और डेज का मतलब होता है दिन। समझ गए? समझ गए ये सब? हफ्ता वीक कहते हैं, वीक। और एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? एक महीने में, एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? एक महीने में होते हैं, सिद्धरा आप अपने घर जाए फौरन। और अब मैं कसम खा के कहती हूँ कि अगर किसी ने यहाँ देखा तो वो घर जाए, क्योंकि मेरी बेइज्जती हो रही है। अगर किसी ने यहाँ पर देखा तो मैं एकदम फेंक दूंगी उसका सामान बाहर। पढ़ा मैं रही हूँ, देख इधर रही हैं आप लोग। कैपिटल जे स्मॉल जे, डन। वीक, वीक का मतलब होता है हफ्ता। एक हफ्ते में होते हैं 7 डेज, डेज का मतलब होता है दिन, दिन। और अब एक महीना, महीने को अंग्रेजी में बोलते हैं मंथ, मंथ, कैपिटल जे एंड स्मॉल जे, डन। मंथ, महीना। ये महीना लिखा है, आधा मीम कुंडे वाला है, आधा ये नून और है, कुंडे वाला, आधा ये नुक्ते वाला, महीना, मंथ। क्या ये ऊपर करो, क्या ऊपर करूं? कैपिटल जी स्मॉल जी, महीना। और एक महीने में, 1 महीने में 4 वीक्स होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं, अपना काम 4 वीक्स, 4 हफ्ते होते हैं। ठीक है, सही है। मंथ का क्या मतलब? महीना। 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं? 4 वीक्स होते हैं। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश की आदत डालें, क्योंकि जो मोबाइल है ना वो इंग्लिश में लिखता है, उर्दू में बहुत मुश्किल है, और उर्दू सबको नहीं आती। स्मॉल क्यू, अगर आप किसी अमेरिकन से बात कर रहे हैं तो उसको तो उर्दू नहीं आती। फॉर क्वीन, और आप लोग मर्द हैं, जितना ऊंचा सोचेंगे उतना ऊंचा उड़ेंगे, क्यू, जितना ऊंचा सोचेंगे उतना ऊंचा उड़ेंगे। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, क्यू फॉर क्वीन, मेरा एक रिश्तेदार है, थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ, फॉर कायदे आज़म, पता नहीं मैट्रिक थोड़ा 10 पढ़ा हुआ है। इतना मेहनती, इतना मेहनती, शिप पे चला गया, शिप के ऊपर, और उसके बाद ना शिप पे चढ़ गया, फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया, क्यू के बाद लिखे और ऑस्ट्रेलिया जाकर कैपिटल ऑस्ट्रेलिया के अंदर छुप गया जाके। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अमीर मुल्क है, बहुत अमीर मुल्क है, वहाँ जाके छुप गया। अब वहाँ पर ना पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया, जेल में रहा सबर करके, आया नहीं यार, इतने दिन जेल में रहा, फिर उन्होंने उसको निकाला, फिर उसके कागजात आहिस्ता आहिस्ता बन रहे। जितनी बड़ी दानिया की अम्मी है ना, सारा उतना बड़ा है वो लड़का, और ना इतनी मेहनत करता है, पूरे दिन में ना गार्ड है कहीं ऑस्ट्रेलिया में, दुकान में गार्ड है दिन में, और रात में ना टैक्सी चलाता है। इतना सा लड़का इतनी मेहनत करता है, और उस मेहनत की वजह से ना उसको इतनी शुगर का मरीज़ बन गया है, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन गया। कह रहा है मैं ना 18 घंटे काम करता हूँ, 24 घंटों में, घंटे में भूल गई बताना। तो आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करें और आगे बढ़ें। और इधर उसने कराची में पैसे भेजता है, अब घर ख़रीदा, 4 गाड़ियाँ ख़रीदी, वो किराए पे चल रही हैं, एक दुकान ख़रीदी, अपने भाई को दुकान में लगाया। वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, उसके भाई का बच्चा हुआ इतना बड़ा, बीकानेर से पढ़ता है, वो भेजता है पैसे, अपना काम सानिया, भाई का बच्चा भतीजा, अपना काम, वरना तो वो उसका बाप तो ज़्यादा नहीं कमाता, दुकान पे खड़ा होता है बस। आप लोग जितना ऊंचा सोचेंगे, मेहनत करेंगे, उड़ेंगे, उड़ेंगे, आसमान तक उड़ेंगे, खुद अपने को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे
और अपनी फैमिली को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। अभी रुके बेटा लीजा स्टॉप राइटिंग। अब मैंने ये देखिए एक दिन में ना 1 डे होता है तो लिखती रहती हैं। डे का क्या मतलब है? चौक रख डे दीजिए। सिर्फ यूसुफ बताएगा। डे का मतलब दिन। अब मुझे कोई बच्चा एक लिखता हुआ दिन। नजर नहीं आएगा। स्टॉप राइटिंग। सही है, ये दिन गुजर रहा, आधा दिन गुजर गया। कौन सा दिन गुजर रहा है अभी? देख रही हूँ बारी बारी। अभी कौन सा दिन गुजर रहा है? कौन सा दिन गुजर रहा है? मंडे। इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना। एक दिन के अंदर ना 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे, आवर्स। वाह है जी गलत। डंडी ऊपर जा रही है और टी गलत। 5/1 लिखो। 5/1 मिस, ये हमारे अंकल ने भेजा है, काट के भेजा है। वो बुखार है ना मुझे, तो अब भी पकड़ा दे। सुबह से। हाँ, और वो उसको सबको बहुत तेज़ बुखार है कि वो आई नहीं यहाँ सारा, और उसकी मीटिंग है अभी 3 बजे। और मुझे ना सुबह से ऐसे 99 और बहुत ही हालत ख़राब है। लेकिन ये इतने एक्साइटेड, फिर मैं ये उसका इंतज़ार करनी है, उस इब्राहिम का, वो आए तो मैं बात करूँ। ओके। बी जे गलत। डी क्या बनाया आपने? GQR। फातिमा का देखे उसने अपनी तरफ की हुई है। फातिमा मैंने आपको कहा है कि अब लिखना नहीं है बेटा। अभी लिखने को तो नहीं कहा जैनब आप दिखाएं, चौक नीचे रखें। नंबर देने हैं। नंबर कैसे देने हैं इनको बताओ जरा। नंबर कैसे देने हैं? 5/2 अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अलिशबा दिखाएं। हाँ लिखो। 5 नीचे ये लिखो। सही लिखा है, अलीजा ने भी बहुत अच्छा लिखा है। चलो अच्छा, अब सुने मेरी बात। ऐसे 5/2 अगर आप देखें। वालेकुम अस्सलाम। देर लगा दी बेटा, ये देखिए 5 देर से आए आप, लेट हो गए। 2 है 3 है जो भी लिखे। मैं आपका वेट कर रही थी। अच्छा आप बताओ। बी जे गलत। दिन में 24 घंटे होते हैं। पहला घंटा पता है कब होता है? दिन कब शुरू होता है पता है आपको? रात के 12 बजे। डी जे गलत। GQ रात का जो 12 बजता है ना, वो 24 घंटा होता है, हो जाते हैं 24 घंटे। नहीं है। तो अब देखें, उसके बाद रात के 1 और दिन का जो 12 होता है ना, 12 घंटे गुजर जाते हैं। फिर दिन का 1 बजे जो होता है 13 घंटा होता है, 13। आप समझ रहे हैं? बहुत से लोग ऐसे भी टाइम देखते हैं। 4.5 जैसे अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे, तो इस वक्त 15 बज रहे हैं। छोटा क्यू कहाँ है? अब सुने, स्मॉल टी कहाँ है? 5/4 रात के 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है, रात के 12 बजे के बाद। सही है। तो इस वक्त ना 15 घंटे गुजर गए। स्मॉल क्यू कहाँ है? कितने घंटे रह गए? 15। 24 में से 15 निकाल दे, कितने घंटे रह गए? जी किसमें? जी 9 घंटे रह गए। अच्छा, 15 और 9 आप कह रहे हैं। 9 और 5 14, 1 कैरी 2। शाबाश शाबाश, 9 घंटे रह गए आज का दिन ख़त्म होने में। आपने टेबल याद किया इब्राहिम? तो आपने मुझे बताया आज मैं बहुत गुस्से में होंगी, देखिएगा। उठे, जब्बार के पास जाए बैग के बगैर। ये देखिए क्यों जिन बच्चों ने नहीं लिखा। क्या? क्यों? नीचे से लाइन जाएगी और वो मेरी चाची है ना, उसके ना भाई ना मर गए थे। वो ना इतने अरसा गाँव थी, फिर ना वो ना हफ्ते वाले दिन वापस आई। जे की जान से कल बनेगी। हम ना उनके पास चले गए थे और हफ्ते वाले दिन ना मैं स्कूल में से ना मेरा रिजल्ट ले आए। मुझे कुछ नहीं सुनना, घर जाए आप घर जाए। मुझे नहीं, होमवर्क के बगैर कोई नहीं आएगा। चाची मरे या दादा मरे, होमवर्क नहीं किया, दफा हो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट, जाए यहाँ से। और अब नहीं आइएगा, अपनी शक्ल नहीं दिखाइएगा। पिछले हफ्ते को आपने मुझे 10 मसा बताइए कि मुझे ये हो गया था, मैं बुखार था, मुझे यूं हो गया था पिछले वीकेंड, और मैंने सब्र किया। मुझे बुखार हो गया था, फिर मुझको यूं हो गया, फिर मुझको गेट लॉस्ट। 3 दिन की छुट्टी के बाद होमवर्क नहीं किया। चाची मरे या दादा मरे, आपको होमवर्क करना था, जाए यहाँ से। किसी की हिम्मत नहीं कि होमवर्क ना करे। बैग उठाए, दफा हो जाए यहाँ से, और आइंदा नहीं आइएगा। वैसे ही स्मॉल यू होता है।
जितनी यहाँ पढ़ाई हो रही है इतनी घर के लिए दी जाती है ताकि आप आगे बढ़े। आप हीरो बने हुए। 3 लाइंस में आता है बड़ा यू करके, और स्मॉल यू कौन सा होता है जो छोटा सा पीछे। होमवर्क नहीं करना, क्यों आ रहे हैं इधर? जाएं। आप होमवर्क नहीं करते, मैं ऐसे बच्चे नहीं चलेंगे यहाँ। हो गया इसका काम खत्म।